भारत में राष्ट्रपति चुनाव जो है वो राज्यसभा के सांसद, लोकसभा के सांसद और राज्य के एमएलए और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके एमएलए यानी ये 4 रिप्रेजेंटेटिव जो प्रतिनिधित्व होते हैं वो डाल सकते हैं और हर का अपना अपना वैल्यू है। भारत में राष्ट्रपति का कुल वैल्यू जो है वो 10,98,903 है। वैल्यू मतलब कीमत नहीं, एक तरीके से आप इसको पॉइंट्स बोल सकते हैं, आप इसको नंबर्स बोल सकते हैं, यानी टोटल वैल्यूज़ इतनी है। और ये इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि किसी देश का, जैसे बिहार की जनसंख्या 12 करोड़ है और यहाँ पे टोटल विधानसभा क्षेत्र यानी टोटल जो विधायक हैं वो 243 हैं, तो उसको उससे डिवाइड कर दीजिए तो जितना निकलेगा वो विधायक का जो है वैल्यू हो जाएगा, एक विधायक का वैल्यू हो जाएगा राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए। अब मान लीजिए कि ABC 3 आदमी खड़े हैं तो तीनों को अलग अलग लोग वोट नहीं देंगे, बल्कि जो 9 मेंबर्स हैं या 10 मेंबर्स हैं, मान लीजिए 10 मेंबर्स हैं तो वो 10 मेंबर जो वोट देंगे तो वो 10 मेंबर ABC तीनों को वोट डालेंगे। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि वो प्योरिटी किसको दे रहे हैं, यानी उस पोजीशन के लिए, उस पद के लिए वो पहले नंबर पे किसको बेस्ट मानते हैं, किसको बेटर मानते हैं। तो इस हिसाब से चुनाव होता है। और अगर किसी एक ने 50 से ज़्यादा % पा लिया, मान लीजिए कि ए ने 10 में से 6 मार्क्स ले लिए, 10 में से 6 लोगों ने ए को प्योरिटी दी कि हम पहले नंबर पे इसको देखना चाहते हैं, वो वोट जो तीनों थे तीनों को दिए, लेकिन पहले वोटिंग जो है अपने वो ए को दी, तो 60% हो गया। ऐसे ही 50 से ज़्यादा हो गया, बनने के लिए 51% यानी 50 प्लस 1 होना चाहिए, तो वो जीत गई। लेकिन कंडीशन ये रहा कि 9 है और किसी को 3 आया, किसी को 2 आया और किसी को 2 आया, तो कंडीशन फंस जाती है। तो ऐसे में जिसका सबसे कम रहता है उसकी वोटिंग को जो टॉप 2 के प्योरिटीज़ में होते हैं उसमें कंट्रीब्यूट कर दिया जाता है और उसके बाद जिसका वैल्यू ज़्यादा हो जाता है वो इस चुनाव को जीत जाता है। मतलब ये कि जैसे कि मान लीजिए तो 3 लोग हैं, उसमें से एक को बिल्कुल भी मार्क्स नहीं आया, लोग लास्ट में उसको रख रहे हैं, तो उसको उस कॉन्टेस्ट से बाहर कर दिया जाता है और फिर जो 2 लोग होते हैं उसमें कंट्रीब्यूट करके कॉन्टेस्ट कराया जाता है कि कौन बेहतर होगा। फिलहाल मेरी जानकारी यही तक थी और यही कारण है कि राष्ट्रपति चुनाव में मास्टर स्ट्रोक खेला गया, क्योंकि 10,98,903 वोटों का जो मूल्य है वो बीजेपी नहीं छू पा रही थी। अब तो कई राज्यों में उसके कैंडिडेट भी जीते हैं, तो ऐसे में विपक्ष में दरार डाल करके कहीं ना कहीं राष्ट्रपति को अपना खड़ा करने की कोशिश की है। इसी वजह से ये ऐसा एक आप कह सकते हैं कि यही एक सबसे बड़ा रीज़न था द्रौपदी मुर्मू को कैंडिडेट खड़ा करने का, अपने रिप्रेजेंटेटिव राष्ट्रपति के रूप में खड़ा करने का, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्षी दल एकता होते तो शायद इस बार का जो क्योंकि राज्यसभा में सीटें कम थी तो शायद विपक्ष के द्वारा हो सकता था, लेकिन ऐसा खेल खेला गया कि सारा का सारा विपक्ष जो है वो टूटा और अब कहीं न कहीं कुछ न कुछ मूल्य बढ़ ही गए होंगे और कई नेता दल जो है अब द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में आ गए हैं। तो इस तरीके से सांसद, विधायक जो हैं, एमएलए, राज्यसभा के सांसद, लोकसभा के सांसद, उनकी मूल्यों में अब बीजेपी की तरफ से जो है बढ़ोतरी आ गई है, जिससे द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना लगभग तय माना जा रहा है। तो आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय बिहार, जय मिथिला और बाकी की खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक मेट्रो न्यूज।